हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता तिवतिया। आपको पता होगा कि बी फार्मेसी कोर्स क्या होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी इन आयुर्वेदा कोर्स। बी फार्मेसी इन आयुर्वेदा कोर्स आपका काफी ट्रेंड में चल रहा है और बहुत ही यूनिक कोर्स है। ठीक है। बी फार्मेसी का जो इन आयुर्वेदा कोर्स है वो आप नीट के थ्रू भी जा सकते हो। नीट की आप आयुष काउंसलिंग के थ्रू इसमें जा सकते हो, बट आप एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू नहीं जा सकते। आपकी नीट की दो तरह की काउंसलिंग होती है, आपको पता होगा, आपकी एमसीसी काउंसलिंग और आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग भी दो तरह की होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। और आयुष काउंसलिंग भी आपकी दो तरह की होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। तो आप आयुष काउंसलिंग के ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो आप आयुर्वेदा कोर्स के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं फार्मेसी का क्या मतलब होता है। तो आप सभी को पता होगा कि फार्मेसी का मतलब अपना खुद का मेडिकल शॉप ओपन करना या ड्रग इंस्पेक्टर बनना। जनरली बी फार्मेसी का यही मतलब होता है कि अपना होलोपैथिक दवाइयों का यूज करना, जैसे पैरासीटामोल। ये सभी आपके बी फार्मेसी कोर्सेज होते हैं आपको। ठीक है। अब बात करते हैं कि बी फार्मेसी इन आयुर्वेदा का क्या मतलब होता है। तो कुछ चीजों से नेचुरल रिलेटेड होता है, कि नेचुरल चीजों से रिलेटेड होता है बी फार्मेसी इन आयुर्वेदा का कोर्स। जैसे कि आपने पतंजलि का नाम सुना होगा और हिमालय कंपनीज का भी नाम सुना होगा। काफी अच्छी कंपनीज है और काफी अच्छा नाम है इनका। तो ये सब जो है ये आयुर्वेदा की मेडिसिन ही बनाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम नॉर्मल बी फार्मेसी से इसके थ्रू जा सकते हैं। तो आंसर है आपका नो। आपके लिए अब बी फार्मेसी नॉर्मल की स्टडी करके आप इसमें नहीं जा सकते, आपको अलग स्टडी करनी होगी बी फार्मेसी आयुर्वेदा कोर्स की। ठीक है। आप नॉर्मल बी फार्मा करने के बाद इसमें कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको इसकी अलग स्टडी होती है, आपको अलग स्टडी करनी होगी बी फार्मेसी इन आयुर्वेदा। ठीक है। अब बात करते हैं, क्या इसमें कैरियर हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो हाँ, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत सारी है, आपके कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ए मैनेजर, ए फॉर्मुलेटर, ए क्वालिटी असेंसर, ए ड्रग इंस्पेक्टर, ए ड्रग डिस्पेंसर, ए क्वालिटी कंट्रोलर, ए प्रोडक्शन मैनेजर, एन अकेडमिशियन। आप किसी भी मतलब लेक्चरर बन सकते हो, किसी भी अकेडमी में पढ़ा सकते हो। और ए फार्मासिस्ट, आप फार्मासिस्ट बन सकते हो। ठीक है। अगर आप बी फार्मेसी करने के बाद अगर आप और कुछ कोर्स करते हो तो आप प्रोडक्शन मैनेजर, एनालिस्ट इन गवर्नमेंट लेबोरेटरीज, और अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर, इसमें आपका एम फार्मा और एमबीए और इसमें पीएचडी भी कोर्स होता है। ठीक है। अगर आप मतलब बी फार्मेसी इन आयुर्वेद का कोर्स करना चाहते हो, आप आइट्रा से करो, बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है ये और ये गुजरात में है। आइट्रा की आपकी 100% सीट होती है ऑल इंडिया के लिए। ठीक है। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, आपको नीट एग्जाम आपने क्रैक किया हो, नीट एग्जाम आपको देना होगा इसमें। और आपके पास 12th में पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, और आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, क्या इसमें वो इंग्लिश मीडियम में स्टडी होती है या फिर हिंदी मीडियम में। तो इसमें आंसर है आपका इंग्लिश मीडियम में स्टडी होती है, इसमें हिंदी मीडियम में स्टडी नहीं होती। इसमें आपकी जो टोटल सीट है वो 16 है। ठीक है। और इसमें 100 सीट आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए है। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो आयुष काउंसलिंग और एमसीसी काउंसलिंग है वो दो तरह की होती है, आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। तो आयुष काउंसलिंग के आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो आयुष काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो आयुर्वेदा कोर्स के लिए। ठीक है। और आपकी फीस होती है इसमें 50,000 रुपए इंडियन स्टूडेंट के लिए, और 4 साल का कोर्स होता है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें इंग्लिश मीडियम में स्टडी होती है, हिंदी मीडियम में स्टडी नहीं होती है। और आपकी 12th में अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो कि 50% आपका 12th में होना चाहिए। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो आपकी 40% आपका होना चाहिए। और नीट में आपका 45% जर्नल के लिए होना चाहिए और 40% आपका SC और ST के लिए होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल इसमें गर्ल्सों के लिए है, ठीक है, बॉयजों के लिए हॉस्टल नहीं है। और सिक्योरिटी फीस की अलग से जाती है, वो 1,000 है। ठीक। आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। तो भी फिर भी आपको कोई डाउट्स या फिर कुछ क्वेरी है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट से मेंशन कर दीजिए।
ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।